हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नॉलेज के पर। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में कि क्या खबर निकल कर आ रही है। उस पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सटीक जानकारी लगेगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलिएगा दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं विस्तार तरीके से कि पीजीटी 11th-12th क्लास का कब तक रिजल्ट आने की संभावना है, उस पर भी आज चर्चा होगी। उसके बाद हम बताएंगे कि कट ऑफ क्या रहेगा उर्दू भाषा में, उर्दू ज़बान का। ये दोस्तों फाइनल कट ऑफ है। आप लोगों से अपील और निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और फाइनल कट ऑफ जो बताया गया है शुरू से अंत तक देखने की कष्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि सटीक जानकारी सोशल नॉलेज के आपको देता ही रहता है दोस्तों। तो दोस्तों आपकी भी जिम्मेदारी ये है कि आप भी शेयर करें। देखते हैं दोस्तों कि कब आखिर रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। कल एक ट्वीट के माध्यम से बताया गया है, रजनीश कुमार के ट्वीट के माध्यम से, कि टीआरई 3 का जो है रिजल्ट 48 घंटे और इंतज़ार करना पड़ेंगे। यानी जो टाइम दिया गया था दोस्तों कि कब रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, वो कहा जा रहा है कि 26 दिसंबर को हर हाल में रिजल्ट आने की संभावना है। अगर 26 को नहीं आया पाया तो 27 को हर हाल में दिया जाएगा। इसलिए आप जो है इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है दोस्तों, क्योंकि अब ट्वीट के माध्यम से भी कहा गया है। इससे पहले भी कहा गया था कि जो है आयोग ने सभी 29 विषयों का रिजल्ट कर लिया है तैयार। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 29 विषयों का तैयार कर लिया गया है रिजल्ट, और 26 दिसंबर को ही पीजीटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो है देरी नहीं की जाएगी, 26 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पीजीटी 11th-12th उर्दू ज़बान में कितना सीट है या कितनी सीटों पर रिजल्ट आने की संभावना है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि उसके बाद आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कितना कट ऑफ होगा 11th-12th पीजीटी उर्दू में, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं सीटों की तादाद क्या है। टोटल जो सीटें हैं दोस्तों वह है 1214 सीटें हैं। और वहीं यूआर की बात कर लेते हैं तो यूआर में जो है 323 सीटें हैं। और ईडब्ल्यूएस में बात कर लेते हैं कितनी सीटें हैं ईडब्ल्यूएस में, तो यहाँ निकल कर खबर आ रही है कि दोस्तों 67 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस में। वहीं ईबीसी में जो है 144 सीटें हैं। वहीं बीसी में जो है 206 सीटें हैं। वहीं एससी वगैरह में जो है 413 सीटें हैं। वहीं एसटी वगैरह में जो है दोस्तों 26 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा जो सीट है इसमें वो एससी में सीट दिया गया है दोस्तों, जनरल से भी ज़्यादा है। ये कैसे मुमकिन हो सका है, आप लोग खुद ध्यान दिए होंगे और समझे होंगे। ये जो है उर्दू वालों के साथ अन्याय है कि किसी भी कास्ट में जो है यूआर से ज़्यादा सीट नहीं होनी चाहिए। तो इसी का आंकड़ा निकालते हैं 1214 का, तो कम से कम 500 तक सीट जो है यूआर में देनी चाहिए 40% के हिसाब से दोस्तों। और सब में सीट कम कर दिया गया है। ईबीसी में, ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं आप की सीट कितनी कम हुई है दोस्तों। चलिए फिर भी देखते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगा इसके अनुसार, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कट ऑफ क्या रहेगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ कट ऑफ पर मैंने पूरा तैयार किया है कि क्या कट ऑफ रहेगा 11th-12th उर्दू ज़बान का टीआरई 3 का, उस पर आप देखिए। पहला है कि यूआर मेल में जो है दोस्तों 70 से 72 जाने की संभावना है।
TRE 2 में जो दोस्तों इसमें जो 11th-12th उर्दू में जो कट ऑफ गया था वो था 68 कट ऑफ गया था। इस बार जो है UR की बात कर लेते हैं दोस्तों, UR की। तो UR में जो है मेल में 70 से 72 जाने की संभावना, इसमें कुछ नंबर ज़्यादा ही रहेंगे क्योंकि सवाल का जो लेवल था वो बहुत ही कम था दोस्तों। इसलिए जो है UR मेल में जो है दोस्तों कट ऑफ जाने की संभावना है। TRE 2 में जो है 68 ही गया था, तो वहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था और सीट भी ज़्यादा थी। इसलिए हमने जो एनालिसिस किया है बच्चों के ज़रिए से मालूम किया है और आपको बताया है कि सटीक कट ऑफ निकाल कर लाया है दोस्तों कि UR मेल में जो है 70 से 72 जाने की संभावना है। वहीं UR फीमेल की बात कर लेते हैं तो 63 से 64 जाने की संभावना है कि दोस्तों कट ऑफ जाएगा। वहीं EWS मेल की बात कर लेते हैं कितना कट ऑफ जाएगा, तो EWS मेल में जो है 64 से 65। वहीं EWS फीमेल की बात कर लेते हैं कितना कट ऑफ जाएगा, तो 62 से 64 कट ऑफ जाने की संभावना है। वहीं EBC मेल की बात कर लेते हैं कितना कट ऑफ जाएगा, EBC मेल में जो है दोस्तों वो जाने की संभावना है 65 से 66। EBC मेल में जो है दोस्तों 65 से 66 जाने की संभावना है कि कट ऑफ जाएगा दोस्तों, 65 से 66। वहीं EBC फीमेल की बात कर लेते हैं कितना कट ऑफ जाएगा, तो EBC फीमेल में जो है 63 से 64 जाने की संभावना है। वहीं जो है बात कर लेते हैं BC मेल में कितना कट ऑफ जाएगा, तो BC मेल में जो है दोस्तों 50 से 51। वहीं BC फीमेल की बात कर लेते हैं कितना कट ऑफ जाएगा, 48 से 50। वहीं SC मेल की बात कर लेते हैं कितना कट ऑफ जाएगा दोस्तों, तो इसमें जो है कुछ है ही नहीं, डाटा निकल कर नहीं आया बल्कि नीलबटा सन्नाटा रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा सीट जो है SC वगैरह में है और SC में जो है बच्चे ही नहीं हैं दोस्तों। ये था दोस्तों अनुमानित कट ऑफ जो मैंने आपको बताया है कि 11th-12th उर्दू में कितना कट ऑफ जाएगा। ये कट ऑफ जो है मान के चलिए आप फाइनल ही कट ऑफ है और कट ऑफ जो है फाइनली कट ऑफ है उर्दू का। अब इसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बनने वाला है कट ऑफ पर। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। ये चैनल जो है आपके ही माध्यम से, ये चैनल जो है आपका ही है, इसलिए आप अपने चैनल का ख्याल रखिएगा दोस्तों और हमेशा के लिए आप जुड़े रहें। इस पर मैंने सोच रहा हूँ कि उर्दू के कंटेंट पढ़ाया जाए, उर्दू के जो कंटेंट हैं उसको आपको दिया जाए ताकि उससे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि उर्दू पर कुछ पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप भी बने रहें। TRE 4 के जो भी अभ्यर्थी हैं वो सोशल नॉलेज एको को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी चीज़ पढ़ाई जाए बताई जाए वो आपके फ़ायदे के लिए होने वाला है दोस्तों ये था जो है आज का सटीक कट ऑफ जो मैंने आपको बताया है उर्दू का और 11th-12th क्लास का। दोस्तों इससे ज़्यादा नहीं जाने की संभावना है। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो सेफ जोन में है। इसलिए अगर आपका कोई रुझान या आपका कोई सुझाव हो या आपकी कोई बात हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी बात रख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।